मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का रीजनिंग के एक बेहतरीन और सबसे पहले चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स को उठा के देख लीजिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग से कम एक या दो सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। तो इसे ही आज हम लोग समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। अब सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे हमने बोला चैप्टर का नाम कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले आपको कोडिंग और डिकोडिंग समझना पड़ेगा। कोडिंग किसे कहते हैं और फिर डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो कोडिंग होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर में बदलना ही कोडिंग कहलाता है। एक बार फिर से मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं कोडिंग का, कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर में बदलना ही कोडिंग कहलाता है। और दूसरी चीज है डिकोडिंग, जो हमने आपको लिखा है डिकोडिंग। डिकोडिंग का डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा होगा कि किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को किसी विशेष नियमानुसार एक अर्थपूर्ण शब्दों या अक्षरों में बदलना ही डिकोडिंग कहलाता है। यानी जब हम डिकोड करते हैं किसी वर्ड को या किसी डिजिट को, तो उस डिकोड करने के बाद हमें जो अर्थपूर्ण वर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं कि इसे डिकोड करके हमने ये कोड प्राप्त किया है। अब देखिए, दो चीज आपने समझ लिया, कोडिंग और डिकोडिंग। अब इन कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, अगर रीड कहें इस चैप्टर का, क्या पूरे रीजनिंग का अगर रीड कहें तो एक चीज है जो आप सभी को मालूम रखना है। क्या कि अंग्रेजी के अल्फाबेट है ना, अंग्रेजी के अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक के वैल्यू को याद रखना। यानी सब स्टार्टिंग में अल्फाबेट में ए आता है तो उसका वैल्यू होता है 1, बी का वैल्यू होता है 2, सी का वैल्यू होता है 3। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो इसके वैल्यू को याद रखना है। मैंने एफ तक लिखा है, लेकिन आपको ए से लेकर जेड तक के वैल्यू को याद रखना। अब देखिए ए का वैल्यू क्या हुआ, तो स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट में आएगा उसका वैल्यू 1, फिर सेकंड में 2 बी आया है इसका वैल्यू 2, थर्ड में सी आया इसका वैल्यू 3, फिर डी इसका वैल्यू 4, फिर ई इसका वैल्यू 5 और एफ इसका वैल्यू 6। इसी तरह से ए से लेकर जेड तक के इंग्लिश अल्फाबेट के वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण रीजनिंग के चैप्टरों में आपको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रीजनिंग में और कोडिंग डिकोडिंग में। अब देखिए ए से लेकर जेड तक आपको वैल्यू को याद रखना है। इसे याद रखने का भी ट्रिक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं आपको दो चीजें, एक देखिए, एक मेडिसिन का मैंने नाम लिखा। एक्चुअल में ये मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक वर्ड है जिसके जरिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट के वैल्यू को याद रखने का प्रयास करते हैं। तो इसे आप सपोज दैट समझ लीजिए कि कोई मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है और इसे याद रखना है।
ठीक है, अब इसके हम वैल्यू को लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 50, 80, 21 और 24, यानी साफी लोरक्स। ये याद रखना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आपको मदद करेंगे ए से जेड तक के वैल्यू को याद रखने में। ठीक है, दूसरी एक और है ईजोटी, EJOTY। इसमें जो सीक्वेंस है 5 का है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, है ना। तो आप बड़े ही आसानी से ए से जेड तक के वैल्यू को याद कर लेंगे, या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हैं ए से लेकर जेड तक, यानी 1 से लेकर 26 तक आप याद कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप किसी भी तरीके से याद कीजिए, आपका अल्फाबेट का जो वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए हमने लिखा है सी, तो सी से पहले कितना है 2, बी और ए, तो 2 और 1 हो गया। अब इसके देखिए एफ का है 6, इससे पहले कितना है 2, है ना। ई और डी यानी 5 और 4, तो सफिलोरक्स मतलब 3, 3 का ये जो है कि 3, 3 के बढ़ते सीरीज में है, और ये इजोटी जो है ये 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5, 5 के बढ़ते क्रम में है। तो ये एक ट्रिक्स है, इसके जरिए आप इसको ए से जेड तक के अल्फाबेट के वैल्यू को याद रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। दूसरी चीजें आपको मैं बताता हूं, किसी भी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर को याद रखना। ठीक है, अब अपोजिट लेटर क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए, अगर इंग्लिश के अल्फाबेट को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग लेटर है ए, और पीछे से स्टार्टिंग लेटर कौन सा है, जेड। क्लियर है। तो ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, जेड का अपोजिट लेटर ए होता है। यानी अपोजिट लेटर कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से जिस भी लेटर का स्थान जो होगा, पीछे से उसी स्थान पे कौन सा लेटर होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर है। जैसे ए से अगर शुरुआत करते हैं तो 10वें स्थान पे आता है जे, और मैं अगर आपसे पूछूं कि जे का अपोजिट लेटर विपरीत, जे का अपोजिट क्या होगा, तो जे का जब मैं बोलूंगा अपोजिट क्या होगा, तो एज की तरफ से 10वें स्थान पे जे है, और इसका अपोजिट मैं बोल रहा हूं, तो पीछे से 10वें स्थान पे जो होगा वही इसका अपोजिट होगा। तो पीछे से यानी जेड के तरफ से जब आप काउंट करेंगे तो 10वें स्थान पे आएगा क्यू, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू का अपोजिट होगा जे। अब देखिए दोनों लेटर के अपोजिट लेटर निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं बी, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, वाई, है ना। तो इसके निकालने का मेथड क्या है कि जिस भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना हो 27 में उसके वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे देखिए b का अपोजिट है y, है ना, और y का अपोजिट है b। अगर मैं कहता हूं कि b का आप अपोजिट बताएं, b का आप अपोजिट लेटर बताएं, तो b का वैल्यू क्या होता है 2। आपको क्या करना है 27 माइनस 2 कर देना, यानी जिसकी अपोजिट लेटर पूछूं उसके वैल्यू को 27 में माइनस कर देना। जब आप 27 में 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा 25, और 25 किसका वैल्यू है तो y का। तो b का क्या हो गया, b का अपोजिट y। ये हो गया आपका माइनस वाला रूल। एक प्लस वाला रूल होता है। अब प्लस वाला रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये तो घटाने वाली विधि हो गई कि कैसे हम घटाकर एक लेटर के अपोजिट दूसरा लेटर कैसे मालूम कर सकते हैं। अब एक है ऐड करने वाला यानी जोड़ विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी मैंने बोला आपको कि ए का उल्टा होता है जेड, जेड का उल्टा होता है ए। तो मान लिया जाए जिस भी लेटर का आपको अपोजिट लेटर मालूम करना हो उस लेटर के वैल्यू और उसमें कितना जोड़ा जाए जो 27 हो। ठीक है, जैसे ए का हम निकालते हैं अपोजिट लेटर, तो ए का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस इसमें कितना हम जोड़ें, इसमें कितना हम प्लस करें जो 27 हो, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 26, है ना।
जो 27 हो गया। अब देखिए 26 के जगह पे क्या है जेड और 1 के जगह पे क्या है ए, तो ये हो गया एक दूसरे का अपोजिट लेटर। अब देखिए अगर इन दो विधि में अगर आपको कोई भी मेथड से आप नहीं निकाल पा रहे तो एक बेहतरीन तरीका है अपोजिट लेटर मालूम करने का। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या है कि मान लिया जाए आपको ना घटाने के लिए आता है, अपोजिट लेटर निकालने के लिए बोल दिया, ना आप घटाने के लिए जानते हैं ना आप जोड़ने के लिए जानते हैं। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आपको मालूम नहीं है। अब देखिए हम एक कहानी के माध्यम से कैसे इसे चुटकी में आपको याद करा देता हूँ। अपोजिट लेटर कहानी ऐसे यूं है कि हमारे गांव में एक बड़ा सा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, और उस क्रिकेट ग्राउंड के एक किनारे पर एक कोने में एक मकान है और उस मकान में एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। अब गांव के लड़के उस ग्राउंड में हर दिन सुबह भी और शाम को भी क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे। अब उन्हीं क्रिकेट खेलने वाले लड़कों में से एक लड़के का उन लड़की के साथ प्यार हो जाता है जिनका घर उस ग्राउंड के एक किनारे पर है और उसके घर का जो दरवाजा है वो बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड के तरफ है। ठीक है, तो जब प्यार हो जाता है दोनों में, तो जब लड़का ग्राउंड में आए सुबह शाम, वो लड़की भी ग्राउंड में आती थी क्रिकेट देखने के लिए कि हमारा जो दोस्त है कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना, कैसा खेल रहा है। तो एक दिन का बात है, बहुत ही सुहावन मौसम था। वही लड़का उस दिन भी क्रिकेट खेलने के लिए उसी ग्राउंड में आया और उस लड़की को इशारे इशारे में कहता है, चूंकि उस लड़की का भी घर क्रिकेट ग्राउंड के एक बाउंड्री पर था और खिड़की के सामने ही बैठी थी, तो वो इशारे इशारे में कहता है लड़का कि आजा, ए जेड, आजा, उसको कहता है आजा। तो लड़की कहती है नहीं, बाय, बाय, आजा। ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। लड़की फिर कहती है नहीं, बाय, बी वाई, बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी। फिर लड़का कहता है अरे आजा ना, आज क्यों नहीं आ रहा है मैच देखने के लिए, आजा, आज हम बहुत सिक्स मारेंगे, बहुत सिक्स मारेंगे, यानी सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। फिर कहती है, लड़की कहती है नहीं, मैं अपने विंडोज से देख लूंगी, डब्ल्यू और डी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, विंडोज से देख लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद चुप रह के लड़की कहती है ओके, लेकिन मैच कब है? लड़का बोलता है इवनिंग में, इवनिंग में। मैच कब है? इवनिंग में। ई का अपोजिट भी, भी का अपोजिट ई। फिर लड़की कहती है उफ, उफ। लड़का बोलता है क्या हो गया तुम्हें? लड़की बोलती है मुझे जीटी रोड जानी थी, जीटी, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। यहां से मैं लाइन खींच देता हूं, मुझे जीटी रोड जानी थी। लड़का बोलता है क्यों? तो लड़की बोलती है हाई स्कूल की, हाई स्कूल की,
हाई स्कूल की सहेलियां आ रही हैं। तो लड़का बोलता है, अरे पगली, ट्रेन से चले जाना मैच देख के। इंडियन रेलवे किस लिए है? IR, इंडियन रेलवे किस लिए है? फिर लड़की बोलती है, नहीं नहीं, मैं GT रोड जाऊंगी, और सुना है वो जो साथ में पढ़ते थे साथ में पढ़ते थे जैकी, उन्होंने एक क्वीन से शादी कर लिया है। एक क्वीन से शादी कर लिया है। जे का विपरीत क्यू, क्यू का विपरीत जे। तो फिर बोलता है लड़की, नहीं मैं जाऊंगी और वहीं सब लोग मिलेंगे और पीके मूवी देखेंगे। पीके मूवी भी देखेंगे। पी का उल्टा के का उल्टा पी। लड़का बोलता है, लो लो, अरे पगली, लो। बोला लो, अरे पगली तू चला जाएगा तो मुझे मन नहीं लगेगा। MN, मुझे मन नहीं लगेगा। चलो आज मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तो दोस्तों, ये था एक कहानी, छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी के माध्यम से हमने सारे अल्फाबेट के अपोजिट लेटर क्या होता है वो मैंने लिख दिया। ए का अपोजिट जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का ए, सी का अपोजिट एक्स, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट भी, भी का अपोजिट ई, यू का अपोजिट एफ, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, पी का के, एल का ओ, एम का एम। तो अगर आप प्लस माइनस के चक्कर में नहीं रहना चाहते हैं, प्लस करने के लिए नहीं जानते हैं, माइनस करने के लिए नहीं जानते हैं, उस मेथड से आप अपोजिट लेटर मालूम नहीं कर सकते हैं, तो ये कहानी आप याद रखिए। और आपको ये कहानी याद हो गया होगा जब मैं कहानी सुना रहा था, तो है ना। तो जब भी आपको आए लेटर लिखने के लिए अपोजिट, तो आपके दिमाग में ये कहानी चलना शुरू हो जाना चाहिए, ये स्टोरी प्ले हो जाना चाहिए, और तुरंत यूं चुटकियों में आप जवाब दे देंगे कि अमुक लेटर का अपोजिट लेटर ये होता है। तो ये कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। दूसरी चीज है कि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स उन लोगों को मैंने दिया है जो SCGD और SIGD LDC एग्जाम CRPF 2019-20 को ज्वाइन किए हैं। वहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, कंटिन्यू है, और वहाँ पे इससे भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स यूं चुटकियों में हमने आपको याद कराया। अगर अभी तक आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाइए फटाफट उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप सारी चीज को सीखिए और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पर, है ना। कुछ एक फंडामेंटल्स थे जिसे मैंने बताया, अब हम डायरेक्ट चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। तो कुछ एक सवाल हमने लिया है कोडिंग डिकोडिंग से, और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में मुख्य रूप से दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक रीअरेंजमेंट और दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज मेथड, है ना। तो दोनों टाइप के प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे, और कुछ कुछ प्रश्न इंक्रीज और डिक्रीज मेथड के सीखेंगे, कुछ एक प्रश्न हम लोग रीअरेंजमेंट से सीखेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है, अभी कह रहा है प्रश्न में कि अगर कंप्यूटर को RETUPMO लिखा जाता है, इस कंप्यूटर को RETUPMOC लिखा जाता है, तो इसी भाषा में लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा। तो इसी भाषा में लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इन्होंने कंप्यूटर को किस मेथड से इसमें चेंज किया है, जो ये आया। तो सबसे पहला मेथड ये है कि हम देखेंगे कि कंप्यूटर के सारे वर्ड क्या इसमें है। सबसे पहला मेथड है जो पकड़ने का मेथड है, कि
कंप्यूटर के सारे लेटर्स क्या इसमें हैं? यस है। जब है तो हम देखेंगे कहीं ये दूसरा स्टेप उठाएंगे कि लेटर सारे हैं तो ये रीअरेंजमेंट का भाग है। अब रीअरेंजमेंट में हम देखेंगे कि कहीं ये पीछे से पलट तो नहीं दिया, पीछे से पलटा तो नहीं है, तो देखते हैं COMPUTER, यानी इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को पलट दिया पीछे से, है ना। तो यही चीज हम करेंगे कि ये लैपटॉप लिखा है, लैपटॉप को हम पलटते हैं, यानी स्टार्टिंग हम क्या लिखेंगे, ये वाला, है ना, यानी इस तरफ से लिखते जाएंगे, P फिर क्या है O फिर T फिर P फिर A फिर L, ये हो गया आंसर, है ना। कि लैपटॉप को हम इसी भाषा में POTPAL लिखेंगे। अब देखिए अगला है कि पब्लिक को अगर LICPUB लिखा जाता है, पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, तो इसी भाषा में मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए कि पब्लिक में जो लेटर है, क्या इसमें वो सारे लेटर हैं? यस है। तो ये रीअरेंजमेंट का सवाल है। अब जब रीअरेंजमेंट का सवाल है तो कैसे हम इसे रीअरेंजमेंट करें, है ना। तो देखिए इसमें क्या किया है, इन्होंने यहां से काट लिया, इन तीन को क्या किया इन्होंने, आगे ले आया यहाँ पे LIC और इसको यहाँ पे कर दिया है ना। तो हम भी क्या करेंगे, बीच से एक डंडा लगा देंगे और इस वाले भाग को इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ वाले भाग को इस तरफ लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे, है ना, इस तरह से क्रॉस लिख देंगे। तो अब क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, यानी ILEMOB, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में भी लिखा हुआ है पब्लिक, PUBLIC, है ना, पब्लिक। अब पब्लिक के इन्होंने क्या किया, UPLBCE लिखा है। तो कह रहा है कि अगर पब्लिक को UPLBCI लिखा जाए तो इसी भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 20 से अगर हम काटते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पूरा लेटर इसके अंदर है कि नहीं, तो है। अब देखिए हम 20 से काट के अगर इधर से हटाते तो ये तो कोई मेथड बन नहीं रहा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि इनको दोनों को आपस में चेंज किया है, इन दोनों को आपस में चेंज किया है, इन दोनों को आपस में चेंज किया है ना। इन दोनों को आपस में चेंज किया, यानी U यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, L यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, इन्हें हम आपस में चेंज कर लेंगे, इन्हें आपस में चेंज कर लेंगे। अब जब हम इसे आपस में चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, R T, इन्हें आपस में चेंज किए तो P O, इन्हें आपस में चेंज किए तो Y H, ये आपका आंसर हो गया। कुछ एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, बेल आइकन को दबाने के साथ ही आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर इंटरनेट को TENINRTE लिखा जाता है तो अभिषेक को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सारे लेटर्स इसके अंदर हैं। फिर हम हाफ हाफ वाला लगाएंगे, चलो नहीं है। इसके बाद आपस में चेंज करेंगे, ये भी नहीं है, तो फिर है क्या। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जोड़ा बनाया है, ये 4 जोड़ा बनाया है और आपस में जोड़े को चेंज किया है इन्होंने, आपस में जोड़े को चेंज किया है, ठीक है, जोड़े को आपस में इन्होंने चेंज किया है। यहां पे ये होगा, ओके, है ना। इन्होंने क्या किया है, आपस में चेंज किया है। तो हम भी क्या करेंगे, ये दोनों आपस में तो चेंज हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो दोनों लेटर है ये भी आपस में चेंज हो गया। अब देखिए TE यहां से उठकर यहां आ गया, TE या TE, एक सेकंड, यहां पे आपका होगा ET। अब देखिए
टीई यहां से सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे तो आ गया है, लेकिन टीई भी अपना आपस में जगह चेंज किया है। टी पहले था और ई बाद में, तो ई पहले हो गया टी बाद में, ये है ना। उसी तरह से ये भी किया हुआ है कि अपने जगह को तो ये पेयर्स चेंज करते हैं, ये जो जोड़ी है जगह को तो आगे चलकर चेंज करते हैं, साथ में अपने स्थान को भी चेंज कर लेते हैं लेटर आपस में। तो वही चीज हम क्या करेंगे अभिषेक में करेंगे। पहले जोड़ा बनाते हैं ए बी एच आई एस एच ई के। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं। अब देखिए ये वाला आएगा फर्स्ट जगह पे, एच आई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लेटर आके यहाँ भी आगे भी चेंज हो रहा है, तो आई एच हो जाएगा। उसके बाद ए बी लिखाएंगे, ए बी भी अपने जगह पे क्या है लेटर चेंज हो जाएंगे, बी ए हो जाएगा। फिर एस एच जब यहाँ एस एच, अब ये दोनों आपस में भी चेंज होगा। जब लास्ट में ये के है ई के, तो ई के भी जब हम यहाँ लाएंगे तो पहले होगा के बाद में होगा ई। अब यहाँ भी क्या है एस एच, जब हम इस जगह पे लाएंगे तो एस हो जाएगा बाद में, एच हो जाएगा पहले, एच और एस। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। MIGHT माइट को अगर IMGTH लिखा जाता है तो इसी भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पे था अब देखिए यहां पे क्या था, सम नंबर था, 2 2 4 2 6 2 8, ये सम संख्या था। यहां पे विषम आ रहा है 1 2 3 4 5, यहां पे क्या आ रहा है विषम आ रहा है।